क्या देखिए क्वेश्चन में, रेनफोर्स कंक्रीट बीम साइज 250 इंटू 4 250 वाइड एंड 400 डीप. Overall, simply supported span is given. S of a span is given. Simply supported span is given. कितना देखिए simply supported span आपको that beam is given simply supported. So that is simply support over a span of 4.5 meter. Over a span of 4.5 meter. एक मिनट. आप प्लेट में देख रहे हैं. So that 400 is overall depth is given. ये देखिए है और सिंपली सपोर्ट स्पैन देखिए आपको 4.5. इट इज सब्जेक्टेड टू 2 point load P. 2 point load P. बहुत ऊपर हो गई क्या दिखनी हुई क्या डायग्राम? 4.5 meter beam. It is subjected to 2 point load P of equal magnitude placed on middle third. P and P is given placed on middle third. यानी 4.5 divided by 3, 4.5 divided by 3 and 4.5 divided by 3 पे दो P लोड लगते हैं. The two loads are gradually increased. Sorry. The two loads are gradually increased simultaneously. Gradually increased simultaneously. Okay. Beam is यानी two loads क्या है? Gradually increased simultaneously ऐसे बोला है. जो टू लोड है वो इंक्रीज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. ओके, तो ये पॉइंट अपने को लिखना पड़ेगा. ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पी लोड इंक्रीज साइमल्टेनियसली. यानी पहले P1 और P2 यानी साइमल्टेनियसली बढ़ते जाएंगे. बीम पे HYSD 2 bars of HYSD कितने बार से है? 2 बार से. कितने mm के? 16 mm 5. 16 mm 5 के गाइस 2 बार से. And effective cover is directly given. How much mm guys? 40 mm is given. On bottom face and normal shear reinforcement. Bottom face and normal shear reinforcement. The characteristics strength and bending tensile strength. Characteristic strength. FCK is equal to CK is equal to 20 MPa. Characteristics compressive strength and bending tensile strength of concrete.
FCR is given again. FCR it is 2 MB. FC के देखिए और FCR देखिए आपको, और FY ये टॉर्सिल देखिए, टॉर्सिल कौन सा देखिए आपको 415, FE 415, यानी FY क्या हो जाएगा गाइस 415 MB। इतना सब कुछ आपको दे दिया, तो आपको निकालना क्या है, वर्क फाइंड, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको पहले 6 में क्या करना है गाइस, ignoring the present tensile reinforcement, ignoring the present tensile reinforcement कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 6 पे है, ignoring the present tensile reinforcement, find the value of P in kilonewton when the first flexure crack will be developed on same beam। तो इसके लिए आपने किसी ने ट्राई किया गाइस, वन ऑफ द फाइनल ईयर किसी ने ट्राई किया है क्या? कोई भी किसी ने भी ट्राई नहीं किया, ट्राई किया होगा लेकिन गलत आंसर आया होगा, ऐसी भी चलेगा, बट ट्राई तो किया होगा। कोई भी नहीं है? सेकंड क्या, 7 क्वेश्चन क्या बोला है, द theoretical failure load, 1 minute guys, the theoretical failure load of the beam, theoretical failure load of the beam for attainment of limit state of collapse of flexure in kilonewton। थ्योरेटिकल फेलियर लोड यानी फेल होने के लिए जो भी लोड है वो पी लोड भी आपको फाइंड करना है कोलैप्स कंडीशन के लिए, क्योंकि ऐसी दो लोड आपको फाइंड करना है गाइस। तो 101% अपन कर सकते हैं। पहले क्या है, पहले आपको क्या करना है कि पहला 6 वाला क्वेश्चन आप देखो, 6 वाला क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में, पेज नंबर 16 पे आपको क्या बोला है गाइस कि इग्नोरिंग, ये पेज नंबर 15 पे पूरा देखिए क्वेश्चन, पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का देख रहे हैं हम, तो इतना सब कुछ देखिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है इग्नोरिंग the presence of tensile reinforcement, ignoring the presence of tensile reinforcement, ignoring the presence of tensile reinforcement, ओके, टेंसाइल reinforcement को आपको इग्नोरिंग करना है, और उससे क्या निकालना है आपको, पी का पे निकालना है, फर्स्ट क्रैक पे निकालना है, फर्स्ट क्रैक पे निकालना है। फर्स्ट क्रैक आपका कहां पे आएगा गाइस, 0.002 स्टैंडिंग के लिए आएगा। सर ब्लर दिसत आहे। ओके, नो प्रॉब्लम, 1 मिनट। सेकंडनेस ब्लर दिसताय का नाउ? ठीक आहे सर, दिसतंय आता। ब्लर 2 मिनिटं येऊन परत 2 मिनिटं सरळ बरोबर दिसतंय असं आहे की आवाज पण कट आहे ब्लर दिसल्याबरोबर? आता आता क्लिअर दिसतंय, थोड्या वेळा आधी ब्लर दिसत होता कंटिन्यू। आता मग सांगायचं ना कंटिन्यू ब्लर दिसतंय म्हणून, आता बरोबर दिसतंय ना? हो।
So ignoring the presence of tensile reinforcement, तो फर्स्ट क्रैक आपका कहाँ पे आता है? ये स्वेलिंग पे आता है। कौन से स्वेलिंग पे आता है? 0.002 स्वेलिंग, दैट इज प्रूफ स्वेलिंग। प्रूफ स्वेलिंग, तो प्रूफ स्वेलिंग में फर्स्ट क्रैक आएगा आपका, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है? उसके लिए आपको पी निकालना है। तो आपको पी निकालना है, तो आप किस तरह निकालोगे गाइस? फर्स्टली वी वांट टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है, मोमेंट कितना है, क्या है, ये मुझे चाहिए। तो मोमेंट अगर मुझे मिल गया विदाउट कंसीडरिंग दिस, विदाउट कंसीडरिंग दिस मोमेंट मिल गया तो मैं निकाल सकता हूं। यानी मोमेंट मिले बिना आपको निकालना है, यानी इग्नोरिंग द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट आपको टोटली इग्नोर करना है, उसे निकालना है, उसे निकालना है, उससे आपको ये करना है। तो मेन चीज, मेन जो रहता है, मोमेंट किस तरह मिलेगा आपको? स्ट्रेस यानी लोड किस तरह मिलेगा? स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल्स टू टोटल, अगर ये रहेगा यानी स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, ये क्या हो जाएगा मेरा? स्ट्रेस इनटू एरिया लोड हो जाएगा, लोड इनटू लिबर आर्म, लोड इनटू लिबर आर्म, इट इज माय मोमेंट। मोमेंट। ओके, लोड इनटू लिबर आर्म, इट इज माय मोमेंट। ओके, लेकिन अभी आपका टेंसाइल रिइंफोर्समेंट यहाँ पे है ही नहीं, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट खत्म है, तो लिबर आर्म क्या रहेगा गाइस? व्हाट इज लिबर आर्म गाइस? think it is प्लीज क्लिक करो, क्या लिबर आर्म रहेगा? That is neutral axis. No tensile reinforcement is there. Tensile reinforcement नहीं। P की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? 8.86 is equal to the R.
तो यहाँ पे टेंसाइल रिइंफोर्समेंट नहीं है तो अपना स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस सिर्फ 0.002 तक, 0.002 तक आपका स्ट्रेस क्या है गाइस? 0.002 तक आपका स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस लिमिट स्ट्रेस में अगर हम देखते हैं बाय इग्नोरिंग द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के लिए हम देख रहे हैं तो स्ट्रेस डायग्राम अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट क्रैक 0.45 FCK. Okay, and this is our क्या है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है गाइस? ये टोटल एक्सयू है तो ये 3 बार 0.58 XT. 3 बार 4 एक्सयू 3 बार 7 एक्सयू 4 बाय 7 एक्सयू बराबर लिख रहा मैं या गलत लिख रहा? 0.42 बराबर। 4 बाय 7 एक्सयू नीचे 3 बाय 7 एक्सयू ऊपर 3 बाय 7 एक्सयू है तो C2 कितना है गाइस आपका? C1 एंड C2 C1 और C2 में अपन ने डिवाइड किया था गाइस लास्ट इसमें 1 और 2 में डिवाइड किया था तो C1 रहेगा ये C1 निकाला था और क्या निकाला था? एवरेज स्ट्रेस क्या निकाला था अपन ने? एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया एवरेज स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.45 FCK plus 0 divided by 2 into area it is B into 4 by 7 XU ये निकाला था गाइस C2 C1 ये निकाला था हमने स्ट्रेस डायग्राम से अपन ले रहे थे यानी ये 0.0 फर्स्ट क्रैक कहां पे आएगा 0.002 प्रूफ स्टडी पे आएगा प्रूफ स्टडी मेरा कहां पे है प्रूफ स्टडी मेरा यहां पर है फर्स्ट क्रैक ओके यानी अगर आप देखते हैं स्ट्रेन डायग्राम में भी आपको पता चल जाएगा नीचे आप टेंशन रिइंफोर्समेंट नहीं देख रहे हैं टेंसाइल रिइंफोर्समेंट आपका नहीं है इग्नोर कर रहे हैं आप टेंसाइल रिइंफोर्समेंट आप इग्नोर कर रहे हैं तो आपका C T तो वो T तो 0 हो जाएगा तो आपका XU क्या निकलेगा गाइस ये जो स्ट्रेन है ये स्ट्रेनिंग के लिए आपको देखना है 0.002 स्ट्रेनिंग के लिए आपको देखना है 0.002 स्ट्रेनिंग के लिए और 0.002 स्ट्रेनिंग के लिए आप देख रहे हैं तो आपका ये जो है ये आपने क्या कर दिया दैट इज इग्नोर दैट इज स्ट्रेनिंग अगर आपका टेंसाइल स्ट्रेन ही नहीं है टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल ये नहीं है तो भी ये स्ट्रेनिंग रहेगा क्या नहीं रहेगा क्या स्ट्रेनिंग रहेगा स्ट्रेनिंग आपने यहाँ पे आपका स्ट्रेनिंग रहेगा कंक्रीट का स्ट्रेनिंग रहेगा और कंक्रीट का स्ट्रेनिंग कितना रहेगा 0.0035 रहेगा यहाँ पे भी 0.0035 है ना 0.0035 अगेन 0.0035 गाइस नो चेंज कोई चेंज नहीं रहेगा उसमें उसके लिए ही कंप्रेशन स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस आपको कितना देखिए अभी टेंसाइल स्ट्रेस इज गिवन FCR इज गिवन व्हाट 2 MPa देखिए बैटरी इज ओवर 1 मिनट
0.00 3 स्टैंडिंग इधर भी रहेगा, 3 स्टैंडिंग इधर भी रहेगा। ये स्टैंडिंग के लिए आपको निकालना है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडिंग में आपको p निकालना है, p फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टैंडिंग पे p फाइंड करना है, तो दैट इज आवर फोर्स। ये फोर्स रहेगा आपका C2 फोर्स। तो C2 फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए, अभी यहाँ पे आपको चाहिए मोमेंट्स। तो मोमेंट्स से आपको पता चल जाएगा, अगर आपका यहाँ पे जो मोमेंट्स आ रहा है, मोमेंट mr अगर आपका निकल गया, mr अगर आपका निकल गया तो आप p निकाल सकते हैं, क्योंकि आप वहां से सिंपली सपोर्ट p कंसीडर करके ट्वाइस p इक्वल्स टू आप p फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले mr फाइंड करना पड़ेगा। mr फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक कंडीशन दी है 0.02 स्टैंडिंग पे, टू स्टैंडिंग पे ही फर्स्ट ट्रैक पे आएगा। वो फर्स्ट ट्रैक आपका कहां पे देखिए, तो 0.02 स्टैंडिंग पे देखिए। तो उसके लिए भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, xu निकालना पड़ेगा। तो xu निकालने के लिए आपके पास कोई फार्मूला अभी नहीं है, तो वो फार्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा। वो फार्मूला आप डिराइव कैसे करोगे गाइस? क्यों कोई भी फार्मूला नहीं है? व्हाई? बिकॉज़ ऑफ अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आप xu मैक्स यूज कर नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्ट्रिक्टली अभी सिर्फ और सिर्फ या ऊपर नीचे कंक्रीट है यही हम सोच रहे हैं, और अपना जो xu निकलेगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये अपने को निकालना पड़ेगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ही आपको निकाल के करना पड़ेगा। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आप किससे निकालोगे? आपको सिर्फ और सिर्फ कहां तक देखिए 0.002 तक स्टैंडिंग कांस्टेंट देखिए, तो आप इससे निकाल सकते हैं xu। ओके, so consider it is that is x, okay that is x है। ये x आपका कितना है, 4/7 xu है, 4/7 xu है। तो वो किसका रहेगा, वो आपका रहेगा नीचे का टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऊपर का कंप्रेशन स्ट्रेंथ fc के इज इक्वल्स टू नीचे का टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या है कंप्रेसर का ही आपको fcr देखिए। अभी आपको यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना लेना पड़ेगा, FCR इनटू, जैसे कि अभी आप FCR के लिए तो कुछ देखे नहीं है, तो FCR के लिए आप क्या लोगे गाइस? FCR के लिए आप टोटल स्ट्रेस जो लोगे वो बॉक्स स्ट्रेस लोगे आप, बॉक्स स्ट्रेस। तो बॉक्स स्ट्रेस इस तरह लोगे आप, फिर से आपका वही होगा, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। नीचे में बॉक्स स्ट्रेस भी आपको FCR इनटू क्या करना पड़ेगा, B इनटू D, यानी इधर जो रहेगा दैट D माइनस XU जो है ये यहां से यहां तक आपका क्या है गाइस, यहां से यहां तक है आपका XU। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, C C1 आप FCR करके ये निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ कितना इसका स्ट्रेस लेना है। तो ये x1 के लिए ये टोटल XU लिया मैंने सिर्फ C2 लिया CR, यानी C1 CR, यानी नीचे का जो टेंसाइल है FCR है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये लिया मैंने। तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा गाइस, यहां से मेरा XU निकल जाएगा और मेरा x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू यानी क्या हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट x, ये आप x बोल सकते हैं, b x। तो c t अगर मैंने किया c t, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा, तो यहां से 0.45 fc के डिवाइड बाय 2 एवरेज स्ट्रेस ये रहेगा क्या नहीं सर ये 2/3 आएगा ना वो? हां 2/3 है, दैट इज 2/3 into b, it is 250, 4/7 xu is equals to FCR 0.7 अंडर रूट FC के 0.7 अंडर रूट ऑफ FC के, यानी 2 वहां पे देखिए FCR D, it is our D small d it is our 400 minus 40 360. What is XU now? ये स्मॉल डी रहेगा 360। बताओ क्या XU क्या निकलता है?
इंटू बी करना पड़ेगा कैसे यहाँ, क्योंकि ये डेप्थ हो गई, डेप्थ इंटू एरिया, डेप्थ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 250। अब XU बता, व्हाट इज XU नाउ? वन 193.80 193.84 193.84, ये XU निकल गया 193.8। तो ये अभी C1 निकालो, C1 कितना निकलता फिर 2/3 ऑफ 0.45 FCK प्लस 0 into 250 4/7 XU 193.84। even guys, one 166.15 into 10⁻³ 15 now C1 into that C1 into that L। तो अब C1 आपका कहाँ पे था, C1 आपका यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ से आपने नीचे तक ले लिया, तो नीचे तक नहीं लेना, आपने को कहाँ तक लेना है, दैट ये XU बाय ये XU कितना निकला है मेरा, और ये डिस्टेंस कितना है ये निकालना पड़ेगा। XU अभी कितना निकला है मेरा 193.84, दैट D minus XU, how much? 360 minus XU is 193.84। how much guys? 166.1 नेट में नहीं रहता, हाँ 166.16 163 point 166.16 66 okay, that is enough। तो इसका हाफ से लेके यहाँ तक, दैट इज लीवर आर्म, दैट इज लीवर आर्म। so L is equal to L it is equal to, अब L उसका लीवर आर्म यानी क्या, ये इसका क्या रहता, यहाँ से यहाँ तक 5/8 5/8 ऊपर 3/8, तो 5/8 लूंगा मैं, इसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा आपका 166.16 डिवाइड बाय 2, और C1 से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हाइपरबोला रहता है वहां का 5/8 4/3 XU ये रहेगा, 5/8 into 4/3 XU, समझ गाइस? इन दोनों की एडिशन फिर यहाँ से यहाँ तक आपका L हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 5/8 रहता, और यहाँ से यहाँ तक 3/8, 5/8 and 3/8 सेंटर C1 की लेंथ। तो 5/8 ये जो 0.002 तक मैंने लिखा है, ये 0.002 स्ट्रेनिंग तक,
So that is 4 by 3xu, 4 by 7xu, sorry. In printing mistake, 4 by 7xu. कितना निकलता गाइस? How much this? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मैं सही जा रहा हूँ। ये भी अभी आंसर के बाद ही पता चलेगा क्योंकि मेरे पास इसका आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ नहीं पता। आंसर बताओ आप पहले। आंसर आया तो सही है, तो कहीं कितना 69.23 59.69 हाँ 69.23 69.23 ओके। तो 69.23 प्लस 166.16 divided by 2 how much of this 127.31 127.31 into C1 करून टाका तुम्हाला आन्सर भेटून जाईल। सर 31 है सर 31.31 MR is equals to 166.15 into 10 raised to the power 3 into 127.31 how much सर ते लिव्हर आर्मची व्हॅल्यू काय इथून एवढा लिबरा सर ते ऍडिशन नाही करू नका 152.4 येत आहे 152.31 येते 150 याचा ऍडिशन म्हटलं दोन्ही याचं हो 152.4 ओके 152.4 तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी कितना आता है दैट इज लीवर आर्म ये यहां से आता है लीवर आर्म है 25.30 into 10 to the power 6. 25. 85.25 power 6 ना 25.32 25 25 म्हणजेच 25.30 25.30 किलोन्यूटन इनटू मीटर यही यूज करके मैं क्या करूंगा मोमेंट मेरा मोमेंट क्या हो जाएगा मोमेंट डायग्राम ये P है इक्वल डिस्टेंस पे तो ये भी P रहेगा ये भी P रहेगा 4/3 तो M is equals to moment is equals to P into 4.5/3 4.5/3 आपको अगर ये नहीं समझ रहा होगा तो देखो इस तरह की मोमेंट डायग्राम बनती है यहाँ पे क्या रहेगा आपका P into 4.5/3 रहता है यहाँ पे भी क्या रहेगा P into 4.5/3 तो M is equals to करो P into 4.5/3 और ये आपका अभी इसमें है पहले अभी MU है तो आपको पहले करना पड़ेगा P में करना पड़ेगा यानी पहले उसको क्या करना है 1M डिवाइड कर 1.5 करना पड़ेगा M करेंगे ये बिठाओगे मेरे गाइस सर एकदा शॉर्ट मध्ये सांगा ना C1 ची व्हॅल्यू कशी आहे काढली C1 हे फक्त 0.002 साठी घेतलेला आहे कारण C1 फक्त खालचा घेतलेला आहे म्हणजे फर्स्ट क्रॅक साठी घेतलेला आहे वरचा नाही घेतलेला आहे नाहीतर 0.36 टक्के P into H घेऊ शकलो असतो जर मला वरपर्यंत जर फर्स्ट क्रॅक ऑपर झाल्यावर आपला फेल होता ना म्हणजे फर्स्ट क्रॅक कशावर येणार आहे तुझी फर्स्ट क्रॅक तुझी प्रूफ स्ट्रेन वर येते कारण तू फर्स्ट क्रॅक साठी घेत आहे
मला बघू दे की मी माझ्या मेथडनी बरोबर चाललोय आन्सर माझ्याकडे सोल्युशन माझ्याकडे नाही. टू थर्ड कसं आलंय? 2/3 एक मल्टीप्लाय मिनिट थांब, मी सांगतो तुला. मला पहिले आन्सर सांगा तुम्ही, याच्यामधून आन्सर काय निघते ते सांगा. 25.30 divided by 1.5, that is m होता है mu का p into 4.5 divided by 3. सांगा किती निघते आन्सर? p चा आन्सर किती निघते ते सांगा. p जर 8.5 आहे तर बरोबर आहे 8.86. जर नाही येत तर मग मी कुठेतरी चुकतोय, मी उद्या सांगतो तुम्हाला. 11.24. 7.24. तो मी कुठेतरी चुकतोय गाइस. 11.24 आहे. 7.24 येत आहे ना? 11 पॉइंट सर. 11. 11.24. ओके. 11.24 ये आंसर नहीं है. आंसर कितना है? p is equal to 8.86 ये आंसर है. तो मैं कहीं तो भी गलत हो रहा हूँ, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मैं खुद सॉल्व करके देखता एक बार फिर से इसको, और आपको कल मैं इसका आंसर बताता हूँ. ओके, क्योंकि मैं बुकलेट्स में देख रहा है, जिनकी बुकलेट मेरे पास जेरॉक्स है उनके इसमें भी इसका आंसर नहीं है, तो मैं खुद सॉल्व करके देखता. क्योंकि अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मेथड यही है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, मेथड यही है. ठीक है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको कल बताता हूँ. इसके नीचे वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं. इसके नीचे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? द थ्योरेटिकल पीरियड of the beam for attainment of limit state of collapse, in fracture is failure. वो आपको लोड निकालना है ताकि ये फेल्योर कोलैप्स कंडीशन की, कोलैप्स कंडीशन के लिए निकालना है. बोले तो क्या है, किस तरह निकालेंगे, या फिर कोई मत, ये मैं कल फिर से आपको एक बार बता दूंगा. ओके, मुझे सिर्फ देखना था कि जो मेथड से मैं जा रहा हूं वो मेथड का आंसर आता है नहीं आता. आंसर नहीं है तो अपन कल फिर से देखते हैं. हम डायरेक्टली अभी जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन में देखो, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला है. सेवंथ क्वेश्चन में बोला है कि कोलैप्स कंडीशन के लिए निकालना है. कोलैप्स कंडीशन के लिए निकालना है यानी क्या है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह इग्नोर नहीं करती. यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं गाइस, डायरेक्टली अपन यहाँ पे अपने दोनों निकाल सकते हैं, यानी mu lim और mu lim नहीं, xu max और xu निकाल सकते हैं. xu max और xu निकाल के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि mr क्या है. mr कैलकुलेट करके हम कर सकते हैं p, जो भी p रहेगा वो आपको निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको पहले एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा. एक्चुअल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. Actual neutral axis is equal to c into d. c is equal to 0.36 fck d into xc. It is 0.87 fy esc. क्या निकलता है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 0.36 fck. fck कितना देंगे? 20. d कितना देंगे? 2. d it is given to 50. xu 0.87 fy. fy कितना है? 415. ESC कितना है? 5/4 into 16 स्क्वायर into 2. तो ये निकाल ही लो ESC कितना निकलेगा, क्योंकि ESC अपने को फिर से डालना पड़ेगा. How much? ESC guys. Whole 0.176. 402.176. 176. तो XU is equal to कितना आएगा गाइस?
2. Critical neutral axis and XU max. Point 48 here is XU max. 0.53 for my stream, 0.48 for FE 405 and 0.46 for FE 500. गेट में आपके पास आईएस कोड नहीं रहता, आपको ये याद होना पहले. कितना निकलता है XU और XU max? How much XU and XU max? XU 80.66. 80.66. हाँ. And XU max? 172.8. XU is less than XU max under reinforced section. Hence, MR calculation मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? Use XU in MR calculation. Actual neutral axis in MR. MR calculation. So actual neutral axis in MR calculation. So MR is equals to C into L. C is equals to 0.36 FCK. B into XU. B minus 0.42 XU. That is C. That is L. So 0.36 FCK. FCK कितना है गाइस अभी यहाँ पे? 250 into XU. XU it is 80.66. B60 minus what is MR? Moment of resistance 31.39 into 10 to the power 6. 39.39 31 sir. 39 into 10 to the power 6. Newton. So we want failure load, theoretical failure load. Theoretical failure load. So MR is equal to MU. तो उससे अपने को वर्किंग लोड निकालना है M is equal to MR by 1.5. M is equal to MR by 1.5 is nothing but 31.39. Sir 47 आता है. 47.35 7.35. into 10 to the power 6. 47. हाँ 35. 47.35. 47.35. So 47.35 divided by 1.5, that is working moment. Working moment is there. That is ultimate moment or moment of resistance. MU is ultimate moment and moment of resistance. बताओ. 31.5. Now again अभी same thing जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखी थी. 4.5 divided by 3, 4.5 divided by 3 and 4.5 divided by 3. तो ये भी P है और ये भी P है गाइस. तो यहाँ पे रिएक्शन भी दोनों P रहेंगे, इक्वल है. रिएक्शन भी रहेंगे तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट कुछ इस तरह आएगा P into distance. तो डिस्टेंस कितना है? 4.5 divided by 3, that is moment. P into 4.5 divided by P.
तो m is equals to p into 4.5 divided by p. m is equals to 31.5 is equals to p. p कितना है गाइस अभी निकालना है आपको. p into 4.5 divided by p. इसका आंसर आने को होगा. हे 31.5 निकल जाएगा. हाँ ठीक है आप निकालो, ये निकालो. आप कितना निकलता? Twenty-one. हाँ 21. 21 point something. 21 is 21 kilonewton. That is P. Working load. Working load. Theoretical load it is PU. Theoretical load it is PU. मिटाओ क्या ये मिटाओ क्या? ये मिटाओ क्या गाइस? हो सर. That is working load. Theoretical load. Load it is nothing but ultimate load. It is equals to ultimate load. Theoretical load is equals to ultimate load is equals to 1.5 into working load. यानी gamma f into working load. 31 point. So 1.5 into 21 it is equals to 31.5 guys. 31.5. ये आंसर है 31.5 बुकलेट में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कल बताता अच्छे से मैं आंसर निकाल के क्या आंसर निकलता करके. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप वेट करो, आप जगह छोड़ दो या फिर जगह मत छोड़ो, आप बाद में भी लिख सकते. कंटिन्यू करो इसको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 समझ गया क्या? हो सर. थ्योरेटिकल फेलियर लोड. थ्योरेटिकल लोड यानी आपका अल्टीमेट लोड रहेगा भाई. अल्टीमेट लोड दैट इज दिया अपन ने वर्किंग लोड निकाला. वर्किंग लोड को इनटू अगर अपन थ्योरेटिकल लोड के अल्टीमेट लोड के लिए क्या हो जाएगा? गामा एफ इनटू वर्किंग लोड. गामा एफ इनटू वर्किंग लोड कर दिया तो दैट इज द थ्योरेटिकल लोड. सर ओव्हर रेनफोर्स असता सेक्शन आपला. काय सेक्शन अगर ओव्हर रेनफोर्स असता तर मग आपण सेक्शन जर ओव्हर रेनफोर्स असता माझा तर मी काय घेतलं असतं डायरेक्टली. म्हणजे हा जर 72 असता आणि हा इथे किती निघाला होता आता एक्सयू 80. if it is 172 आहे तर 172 च्या जागी फक्त 72 चा निघाला असता सपोज. तर एक्सयू मॅक्स असतं. एक्सयू मॅक्स च्या ठिकाणी आपण काय केलं असतं? या फॉर्म्युलामध्ये आपण इथे एक्सयू मॅक्स यूज केला असता. ओके. एमआर कॉम्प्रेशनच्या फॉर्म्युलामध्ये एक्सयू मॅक्स यूज केला असता आणि एमआर टेन्शननी आपण काढलेलं नसतं. फक्त ना फक्त एमआर कॉम्प्रेशन निघतं तिथे. या फॉर्म्युलामध्ये जेव्हा एक्सयू मॅक्स आपण यूज करतो तेव्हाच आपला एन्युअलचे फॉर्म्युला येऊन जाते 1.138 एफसीके पीडी स्क्वेअर यानी आपण डायरेक्टली काढून टाकायचं. तुम सब लोग जितने भी लोग गेट के हैं वो सब लोग मेरे टेलीग्राम पे आरसीसी बन के जितने भी वीडियोस अभी तक हुए हैं वो पूरे के पूरे देखो ताकि ये कंसेप्ट पूरे खत्म हो जाए. मेरे पूरे समझ में आ जाएंगे. पूरे अवेलेबल है वीडियोस अभी तक जो भी हुए हैं वो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. ये आया क्या गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9? हाँ सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 10.
नाही. क्वेश्चन नंबर 10 भी सांगतो. क्वेश्चन नंबर 10 जरूर घ्या. तो क्वेश्चन नंबर 8 9 गाइस आपने किया क्या थर्ड ईयर पीपल्स? हा सर 8-9 झाला सॉल्व, 10 वाला नाही काय. आप रत्नदीप तुला नाही विचारतोय. थर्ड ईयर वाले ने विचारतोय. थर्ड ईयर वालों ने किया क्या? क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. नाही सर. देखो पीडीएफ तर आहे ग्रुपवर. आपल्या पीडीएफ वरून तुम्ही झेरॉक्स काढून घ्या सध्याची, आणि तुम्ही जेवढे जे लोक गेट साठी आहे आणि गेट साठी नहीं है आपल्या यामध्ये आहे उसमें आप सब लोग क्या करो कि इसकी जेरॉक्स कर लो. काय की केस की जो भी आरसीसी की जेरॉक्स जो लोग गेट नहीं लगा रहे हैं आरसीसी जेरॉक्स कर लो गेट की. तन्मय में जाके इन्वायरमेंट 2 के इन्वायरमेंट की जेरॉक्स कर लो. और आपके जो ये है नेक्स्ट सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जेरॉक्स कर. और नेक्स्ट वीक तक ये जेरॉक्स चाहिए. और अभी आरसीसी के तो अभी चाहिए, क्योंकि ये सिंगली खत्म हो जाने के बाद डबली के लिए मुझे डबली के भी रिइंफोर्समेंट डबली के भी जो भी क्वेश्चंस है वो इसमें के मैं लूंगा. यानी आपके गेट के भी क्वेश्चंस होंगे उसमें. आपका अगर ऑब्जेक्टिव पेपर निकला तो, और आपके कन्वेंशनल के क्वेश्चंस के लिए तो आपकी बैच चाहिए. ओके, फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे पकड़ लो कि अपनी बैच गेट के लिए चल रही. और उसमें आपने अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आया तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव में. इतना हार्ड जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 इतना हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ट्रिकी क्या था क्या नहीं था उतना आपको नहीं जमेगा. क्वेश्चन नंबर 10 भी है तो वो भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. जैसे अभी अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 7 लाइन क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो वो रह सकते हैं. तो इसलिए आप क्या करो कि आपके जो भी जेरॉक्स है वो जेरॉक्स निकाल के रखो. कौन से टीआरई, इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट एंड सर्वे की भी निकाल के रखो. सर्वे, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, सर्वे एंड आरसीसी. ये 4 जेरॉक्स जो लोग गेट की क्लास नहीं लगा रहे तो भी निकाल के रखो गेट के नोट्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2. और जो गेट की क्लास लगाने वाले हैं वो सभी लोग सभी सब्जेक्ट्स के जेरॉक्स कर लो तन्मय में जाके. तन्मय वाले ने बोला है कि आज के आज ही वो जेरॉक्स दे सकता. अगर आप ने अभी बोला है कि आज ही चाहिए आपको तो आज ही आपको वो जेरॉक्स दे देगा. उसको कॉल कर लो. नंबर नहीं होना तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा. ओके गाइस, तो अभी देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 तो वो देख लेते एक बार, जल्दी देख लेते. आप एक बार वो क्वेश्चन देख पढ़ लो. क्या है क्वेश्चन? अभी तक स्क्रीन पे आने का है. आ गया. ओके. So a singly reinforced rectangular concrete beam have 150 mm width and effective depth is 350 mm. Characteristic strength FC के देखिए 20 MPa and stress block डायग्राम के हिसाब से आपको निकालना है 456 के हिसाब से. और Fe 415 स्टील है. तो आपको निकालना क्या है? फर्स्ट आपको वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपको देखिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट यानी एमयू लिम निकालना है गाइस. ओके, लिमिटिंग एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इन एमएम स्क्वायर. और लिमिटिंग एरिया यानी क्या निकालना है? पीटी लिम निकालना है. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट यानी एमयू लिम, डायरेक्टली एमयू लिम, डायरेक्टली एमयू लिम गाइस. ओके, डायरेक्टली एमयू लिम. और दूसरा क्या निकालना है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिटिंग एरिया निकालना है गाइस. तो आओ देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9.
150 और यहाँ पे कितना देखे आपको इफेक्टिव, इट इज 350। 150 mm into 350 mm इफेक्टिव देखे। रेइंफोर्समेंट लिखा है क्या है वो आपको देखनी नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में एमयू लीव निकालना है। एमयू लिमिटिंग का निकालना है एफई 415 के लिए। तो एफई 415 के लिए क्या है 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर। तो डी आपको स्मॉल डी इज गिवन 0.138 एफसी के कितना है गाइस 20 है, डी कितना है आपका, बी कितना है 150 और डी कितना है 350 स्क्वायर। इसलिए आपको रेइंफोर्समेंट देखनी नहीं है, जरूरत ही नहीं है रेइंफोर्समेंट की। बताओ गाइस क्या बोला था? 50.71 50.71 किलो न्यूटन मीटर। तो 50.71 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे आपको 51 देखे, इट इज नियर अबाउटली 51 डायरेक्टली, ऐसे आप बोल सकते हो 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील, लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील पीटी लिंक, पीटी लिमिट पीटी लिमिट इज इक्वल टू एएसटी बाय बीडी। ये आपको चाहिए एएसटी बाय बीडी, ये आपको चाहिए। तो आपको डायरेक्टली पीटी की वैल्यू याद रहने को ना, इफ इट इज याद नहीं रखी तो भी आप कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू डी से गाइस 0.36। आपको यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सयू मैक्स यूज करना पड़ेगा, बस बाकी कुछ भी नहीं। 0.36 एफसी के बी इनटू एक्सयू मैक्स 0.87 F1 AST लिमिट। तो क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे 0.36 FC के B इनटू XU मैक्स। XU मैक्स कितना है 0.48350 डिवाइड बाय 0.87 F1 इट इज इक्वल्स टू AST लिमिटिंग। How much guys? AST limiting. And limiting area of tensile steel. Point 53 503 square. Limiting area of tensile steel. Limiting है मैक्सिमम। आप क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वाला लिमिटिंग के लिए, यानी एमयू मैक्स जो निकाल रहे हैं अपन, वो एमयू मैक्स से अपन निकाल रहे हैं, वो वाला स्टील हो गया। ओके, आप एमयू मैक्स से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी इससे भी आप डायरेक्टली एमयू मैक्स से भी एमयू मैक्स यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। 0.87 AST वाले फार्मूला आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट है। स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम आने को है इसको, तो ही ये समझेगा। अगर स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम नहीं आती है, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आपको दिक्कत जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नाउ।
क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में सिंगली रेनफोर्स सेक्शन बीम 300 mm into 450 mm effective 300 mm into 450 mm it is our effective depth 3 bars of 60 mm fire 415 grade के लिए steel bar made up of M35 किया है तो maximum strain in concrete limit it is nothing but 0.0035 सबसे पहले मैं केवल ओके केवल लिख लिया था। आपके पास अगर ये होगा क्वेश्चन यानी पीडीएफ होगी तो पीडीएफ आप दूसरे मोबाइल में वगैरह देख सकते हैं या फिर लैपटॉप में देख सकते हैं। जनरली आप क्या करो, जो भी मेरे वीडियो लेक्चर्स है वो लैपटॉप में आप ओपन करते जाओ, यानी पीडीएफ आप मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं। आप लैपटॉप और पीसी में आप ओपन करोगे मेरा लेक्चर डायरेक्टली लॉगिन आप वहां पे करोगे तो बेटर रहेगा, बड़ा भी दिखेगा स्क्रीन आपको और आपको जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप डायरेक्टली मोबाइल पे देख सकते हैं। और ये भी कुछ ही दिनों के लिए, बाद में आप जेरोक्स कर लो, जेरोक्स करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या देखिए गाइस, मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट लिमिट इट इज 0.003। अभी कितना रहता है 0.0035 रहता, तो इसने क्या बोल दिया 0.003 बोल दिया। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज टेकन 1.3 एंड 1.1 1.3 काय के लिए कंक्रीट के लिए, 1.1 काय के लिए अपने स्टील के लिए, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे चेंज हो गया, पैरामीटर्स चेंज कर दिया। डिटरमाइन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इन mm फॉर बैलेंस सेक्शन। आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है गाइस। ऑल पैरामीटर आर टेकन विथ रेफरेंस टू 456 डिटरमाइन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इन डेप्थ फॉर बैलेंस सेक्शन। तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या देखिए आपको देखिए है क्वेश्चन नंबर 10 में ये 100 and 450 mm. So we want only critical neutral axis. So 450 mm it is our effective depth. यहाँ पे जो भी बार होंगे वो बार के सेंटर से जाओ। ओके, तो आपको क्या देखिए अभी इस पेन डायग्राम में चेंजेस देखिए। क्या चेंजेस देखिएगा इस पेन डायग्राम में अभी आपको यहाँ पे, ये 0.002 सॉरी 3 ग्रुप स्ट्रेंथ तो वही रहेगा आपका। ओके, ये भी वही रहेगा 0.002 प्लस Fy divided by gamma m into Es. So 0.002 plus Fy it is 415, gamma m it is 1.1 into Es, 2 into 10 to the power 5. ये आपका नीचे का स्प्रेडिंग हो जाएगा। क्योंकि gamma m अभी क्या देखिए, gamma m for steel क्या देखिए गाइस 1.1, gamma for concrete क्या देखिए 1.3। स्टील बार्स कितने देंगे आपको, 3 बार्स देंगे 16 एमएम के। यानी एएसपी कितना देंगे आपको 4 into 16 square into 3 and grade of concrete is given M35 यानी FC के FE 415 के लिए गिवन देखिए है। ओके, तो बताओ इस तरह फाइंड करोगे, एक्चुअल मैक्स निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना। वी वांट ओनली एक्चुअल मैक्स।
दैट इज एक्स यू, तो वो यही आपको एक्स यू मैक्स निकालना है। तो और ये क्या रहता आपका डी माइनस एक्स माइनस, ये हो गया क्या आपका? हो सर। मिटा दो, मिटा दो। बताओ एक्स मैक्स किस तरह निकालते हैं? और ट्रायंगल मेथड, सिमिलर ट्रायंगल मेथड से निकाल सकते हैं सर। सिमिलर ट्रायंगल मेथड से निकाल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल मेथड से निकाल सकते हैं, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल ले लो। ये कितना निकलता है? ES, इसकी वैल्यू बताओ या नीचे की साइड की 4.5 डिवाइड बाय 1.15 नहीं लिया मैंने, क्या लिया? 1.1 देखिए, गामा ऑफ C इसलिए 1.1 लिया। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ C इट इज रिड्यूस थी, बढ़ा दिया, हां रिड्यूस कर लिया आपने 1.15 से 1.1 कर लिया, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 0.87 FY नहीं होगा, 0.9 FY हो जाएगा, 0.9 FY होगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1.1 इट इज नथिंग बट 0.9। ओके, तो बताओ क्या था ये स्ट्रेस डायग्राम अपने को देखना है, तो ये स्ट्रेस डायग्राम हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे 0.003 एंड ये कितनी वैल्यू आती है गाइस बताओ? प्लीज गिव मी द वैल्यू। ये 0.003 0.00 3 समोर सांग परत 38 3 8 8 आएगा 6 886, ओके 3886, 0.003886 है। अब ये आपका क्या है? ये आपका एक्सयू मैक्स आपको निकालना है, दैट इज D माइनस एक्सयू मैक्स। ओके, तो D माइनस एक्सयू मैक्स, तो आप इस तरह निकालोगे गाइस, सीधा सीधा है, इसमें कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपने अभी वैल्यू यहाँ पे लिख दी 0.002 प्लस FY डिवाइड बाय गामा M ES, ये आपने लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दी और इसकी वैल्यू लिख दी। अभी आपको क्या करना है? सिमिलर ट्रायंगल मेथड, सिमिलर ट्रायंगल मेथड से किस तरह जाएंगे? 0.0035 0.0035 डिवाइड बाय 0.003 डिवाइड बाय एक्सयू मैक्स, या फिर आप ये कर सकते हैं एक्सयू मैक्स divided by 0.0035 is equals to D minus XU max divided by 0.003886। अजून काही असेल तर अजून काही सांगू शकते, कारण की जेवढं जास्त डिजिट घेऊ आपण तेवढं जास्त ॲक्युरेट आन्सरवर पोहोचू। और ज्यादा डिजिट नहीं है ना? है How much? 0.0038863636 36 कब देगा? हाँ सर, और 36 है। अब आपको यहाँ पे D की वैल्यू पता है गाइस, एक्चुअल मैक्स निकल जाता है। मैं 3 फाइंड कर लिया, दैट इज 3 है ऊपर स्ट्रेंथ, D इज 450। बताओ क्या एक्चुअल मैक्स?
196.04 mm। तो यहाँ पे देखिए है 196 mm। ओके गाइस, 196 mm is given, 196 mm is given। नाउ एडिशनल क्वेश्चन आप आपकी बुकलेट में लिख लो, 10 क्वेश्चन के लिए एडिशनल क्वेश्चन। ये तो निकाल लिया आपने, एक्सो मैक्स का आंसर आपका यहाँ तक एक्सो मैक्स का आंसर था, ये आपको मिल गया। नाउ एडिशनल क्वेश्चन, व्हाट इज moment of resistance for B? What is moment of resistance for above B? What is moment of resistance for above B? Please additional question लिख लो, MR निकालना है आपको above बीम के लिए, ठीक है, ऊपर के बीम के लिए MR निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क इस तरह इसलिए है क्योंकि अभी अगर मैंने लिया तो मिनिमम 1 आवर इसमें जाएगा, और ना अभी हाफ आवर तो भी चले जाएगा। तो हाफ आवर का ये वाला क्वेश्चन और हाफ आवर का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं कर लूंगा। मैं आपको जस्ट हिंट देता कि इसमें आप क्या करोगे। हिंट इसलिए देता क्योंकि आपको कितना 1.3 है कंक्रीट का, ये आपका 33% कौन लेगा, स्लेंडरनेस रेशियो लेगा। 33% जो रिड्यूस कौन कर लेता, स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 4, then 33% of concrete strength, concrete stress it is reduced। तो 0.67 आपका क्या रहता, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 0.67 चल जाता स्ट्रेस। ये FCK है, FCK का सॉरी 0.002 है, ये आपका 0.002 और ये 0.003 तक आपको स्ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे आपका 0.67 FCK कहां तक हो जाता है, ये ड्यू टू स्लेंडरनेस रेशियो हो जाता है। स्लेंडरनेस रेशियो 33% रिड्यूस। अब आपका जब आप स्ट्रेस लोगे तो वो स्ट्रेस क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे 0.67 डिवाइड बाय 1.3 रहेगा, 1.3 FCK, यानी कितना हो जाएगा गाइस से, क्योंकि 1.3 यहाँ पे it is 1.3. How much? Please give me the answer. 0.51 0.51 FCK गाइस। तो 0.51 FCK कहां पे रहेगा आपका, अभी देखो पूरा पूरा आपका 0.36 FCK वगैरह यहाँ पे आएगा नहीं, सब आपको डिराइव करना पड़ेगा। 0.51 FCK ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सयू फिर से आपको निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो ये तो सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस रहेंगे क्या, ये चेंजेस रहेंगे क्योंकि आपको ये 0.003 है और ये 0.002 है। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, ये टर्म निकालना पड़ेगा, x1 एंड x2, या आपका x1 निकालना पड़ेगा आपको, देन x2 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका एवरेज स्ट्रेस है, जैसे आपने एवरेज स्ट्रेस का कैलकुलेशंस किया उस तरह के एवरेज स्ट्रेस के कैलकुलेशंस रहेंगे। और यहाँ पे जो भी टी रहेगा आपका वो टी सेम है, टी में कोई चेंजेस नहीं है। टी क्या है आपका, Fy डिवाइड बाय गामा m, दैट इज 1.1, दैट इज नथिंग बट 0.9 into 415, 0.9 Fy into ASP। ये चीज होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन फोर्स मिल जाएगा। तो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंट दिया, एक आप हिंट से आप निकाल लो। मैं कल ये भी क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन जैसे है अपना, वो मैं कल आपको क्वेश्चन ये बता था। और जो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आज सॉल्व नहीं कर पाया, वो भी क्वेश्चन मैं आपको कर रहा था, ठीक है। मैं आपको हिंट दिया है मैंने आपको, आप हिंट से कर सकते। अगर आपका आंसर MR तक पहुंच गया पहले तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो मैं करता हूं आपको सॉल्व करके, लेकिन आप ट्राई करो खुद से तो बेटर रहेगा। सेम मेथड है, सेम मेथड से मैंने जैसी XU निकाला है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वैसे आपको यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। XU मैथ तो आपके पास निकल के है, और फिर आपको उससे MR फाइंड करना है। MR फाइंड करने के लिए आपको C1 निकालना पड़ेगा, C2 निकालना पड़ेगा, इसलिए C1 के लिए X1 निकालना पड़ेगा, X2 निकालना पड़ेगा, और X1 X2 के लिए बाद में X बार मिलेगा आपको ऊपर का। X बार मिलने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, लीवर आर्म निकालोगे। फिर आप लीवर आर्म के लिए आप जो स्ट्रेस लोगे दैट इज 0.9
FY आपका स्पेसिफाई है 0.87 FY स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक आपका चाहिए, तो ये सब आपको निकालना है guys। ये सब आप फाइंड करो, ये सब आप फाइंड करने के बाद कल मुझे आंसर बताओ, कल अपन सेम टाइम पे मिलेंगे 9 AM। ओके गाइस, 9 AM को मिलते कल, और गेट वाले सुबह मिलते 6:30 बजे। सर इन्व्हायरमेंट प्रीवियस लेक्चर टाका सर, काय इन्व्हायरमेंट प्रीवियस लेक्चर वीडियो हाँ टाकतो